आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज का मनन का विषय है परमेश्वर जीवन बदलते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और एक ऐसा परिवर्तन जो हमारे पूरे जीवन को, जो हमारे पूरे मन को, हमारे चाल चलन को बदल कर रख देता है। हमारा प्रियो जीवन बदल गया, यही सच्ची गवाही है। प्रियो, इस संसार में केवल एक परमेश्वर ही है जो जीवनों को बदल सकती है, जो लोगों की भावनाओं को बदल सकती हैं। जब प्रियो परमेश्वर हमारे जीवनों में आते हैं, तब हमारा जीवन बदल कर रख देते हैं। तब हमारे बोलने का तरीका बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है, कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। हम में से ऐसे अनेक से लोग हैं जिनका जीवन पहले बहुत ही बुरा था। वे गाली देते थे, वे नशा करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, एक पाप भरा जीवन जीते थे, जो जीवन शैतान की ओर से होता है। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, तब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा उनके जीवन को बदल दिया। प्रियो, यह सामर्थ केवल परमेश्वर में है। इस संसार में दूसरा और कोई ईश्वर नहीं, दूसरा और कोई मनुष्य नहीं जो जीवन को बदल दे। प्रियो, जीवन पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का अधिकार मनुष्य के जीवन पर भी होता है। परमेश्वर जीवन को बदल देते हैं। प्रियो, परमेश्वर धर्म नहीं बदलते हैं, लेकिन जीवन बदलते हैं। हम में से अनेक लोगों का जीवन बदल चुका है। आज वे बिना भय के साथ यह कह सकते हैं कि मेरा जीवन बदल चुका है। उन्हें इस बात को कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं मेरा हाल क्या था, किस तरह का मैं जीवन जीता था और प्रभु ने मुझे क्या बना दिया, यह लोग कहते हैं। प्रियो, पहले हमने पुराना मनुष्यत्व धारण कर रखा था। पहले हम शैतान के कहे अनुसार चलते थे, शैतान के कार्यों में सहभागी होते थे, शैतान की अधीनता में रहते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बदल दिया, हमारे पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला और हमें नया मनुष्यत्व दिया। उस नए मनुष्यत्व में नया जीवन है, उस नए मनुष्यत्व में नए कार्य हैं, नई सोच है। वचन में प्रियो लिखा है इफिसियों 4 के उसके 22 से लेकर 24 तक वचन में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। प्रियो, हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने कब उतार डाला? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया, तब हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था वह उतार गया और हमें एक नया मनुष्यत्व दिया गया है। वह नया मनुष्यत्व है प्रभु यीशु मसीह का। हमने प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लिया है। प्रियो, अब हम नहीं, लेकिन हमारे भीतर से प्रभु यीशु मसीह नजर आने चाहिए।
हमारे जीवन को देखकर लोग कहने चाहिए, सच में इसका जीवन बदल चुका है। प्रियो, अगर आप इस बात को कहते हैं कि मेरा जीवन बदल चुका है, तो यह केवल आपके द्वारा कहे गए शब्द हैं। प्रियो, हमारा जीवन बदल चुका है तो इसे लोग भी कहने चाहिए। प्रियो, जिस तरह कोई चीज अच्छी होती है तो उसकी तारीफ हर कोई करता है, उसी तरह से जब आपका जीवन अच्छा होगा, जब लोग आप में बदलाव देखेंगे, जब लोग आप में मसीहत के फल, मसीहत के गुण देखेंगे, तब कहेंगे सच में इसका जीवन बदल चुका है। यह पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। पहले इसका जीवन कैसा था और अब कितना अच्छा हो चुका है। पहले यह चोरी करता था, लेकिन अब ये चोरी के पाप से घृणा करता है। पहले यह व्यभिचार करता था, लेकिन अब ये व्यभिचार के पाप से नफरत करता है। प्रियो, जब हमारा जीवन बदल जाता है तब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव बढ़ने लगता है। प्रियो, जीवन का बदलाव ही सबसे बड़ी गवाही है, एक सबसे मजबूत गवाही है आपके जीवन का बदलाव। प्रियो, जीवन के बदलाव के द्वारा लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। प्रियो, गवाही यह नहीं है कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया मेरा घर बन गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मेरे पास बहुत से धन संपत्ति हो गई। क्या प्रियो, गवाही यह है? अनेक से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि उनका काम अच्छा हो गया, उनका रुका हुआ काम सफल हो गया, वे उन्नति कर गए, उन्हें एक बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई। क्या प्रियो, गवाही यह है? मैं प्रियो आज आपको यह बताना चाहती हूँ, जो सबसे मजबूत गवाही है वह आपके और मेरे जीवन की गवाही है। लोग आपके और मेरे जीवन के बदलाव के द्वारा आकर्षित होंगे। प्रियो, धन संपत्ति, पैसा, गाड़ी तो शैतान भी देता है। शैतान ने क्या कहा था कि अगर तू मुझे दंडवत करे तो यह पूरा संसार मैं तुझे दे दूंगा। प्रियो, आज उन लोगों के पास भी गाड़ी है, पैसा है, धन है, दौलत है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। प्रियो, यह सब हमें मिला है, बहुत अच्छी बात है। यह सब प्रभु की दी हुई आशीषें हैं, प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। लेकिन प्रियो, गवाही यह नहीं है, गवाही आपके और मेरे जीवन की है। हमें अपने जीवन की गवाही देनी चाहिए। हमें अपने जीवन के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि वचन ने मुझे किस तरह से बदल कर रख दिया। हमें यह बताना चाहिए मैं कैसे पहले जीता था और अब कितना सुधर चुका हूं। मेरा पहले का बदतर जीवन और अब का सुधरे हुए जीवन में कितना अंतर है। प्रियो, सच्ची गवाही यही है। जीवन बदलाव केवल परमेश्वर देते हैं। और प्रियो, अगर आपने अपने जीवन का बदलाव पाया है तो गवाही देने में फिर संकोच मत करिए, फिर हजारों तरह की बातें मत सोचिए और कहिए सच में मेरे जीवन को प्रभु के वचनों ने बदल कर रख दिया, मेरे जीवन को एक सही मार्ग पर ले आए। मैं भटक रहा था, मैं पापों के मार्ग में भटक रहा था, मैं बुराई के मार्ग में भटक रहा था, मैं व्यभिचार के मार्ग में भटक रहा था, मैं नशे के मार्ग में भटक रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे सही मार्ग पर ला दिया और मुझे सही दिशा दी। यही प्रियो गवाही है। लोग इसे सुनकर, आपके जीवन को देखकर उनके जीवन में भी बदलाव होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में खुशियां केवल आपके द्वारा है। आपने प्रभु हमारे जीवनों को बदल दिया, हमें एक नया इंसान बना दिया।
हमारे हर एक बुरे तौर तरीकों को बदलकर हमें एक नई दिशा दी। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक नया इंसान बना दिया, एक नई सृष्टि बना दी। इसलिए प्रभु हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आप में ही प्रभु हमारे जीवन की खुशियां हैं। आप ही प्रभु हमारे सब कुछ हो। आपका प्रभु हम हर बातों में शुक्रिया करते हैं। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे सच्चे अच्छे खुदा हो, जो हमें उत्तम शिक्षा देते हो। हर बातों में हम शुक्रिया करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।